लॉकडाउन को लेकर क्या सोच रहे हैं व्यापारी, ये जानने के लिए हम पंचकुला सेक्टर 7 में पहुंचे हैं, जहां पर अलग अलग तरीके से जो व्यापार करने वाले लोग हैं या फिर वो संगठन चलाने वाले जो लोग हैं, दुकानें चलाने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से वो इस लॉकडाउन को लेकर के इस वक्त सोच रहे हैं, सरकार से उम्मीद रख रहे हैं, और जो उन पर आर्थिक संकट इस वक्त आया हुआ है उसको लेकर के उनकी क्या राय है। हमारे साथ एक साथी हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस चीज़ का व्यापार करते हैं और क्या इस लॉकडाउन को लेकर के वो सोच रहे हैं। अपना नाम, परिचय और क्या किस तरीके की दुकान आपकी यहाँ पर है? हरीश जिंदल है जी। हमारा मेडिसिन का काम है। हालांकि हमारी दुकानें तो खुली हैं, लेकिन जो और दुकानें बंद हैं, जो और ट्रेड हैं, वो सारे बंद हैं, जिसके कारण सबका नुकसान हो रहा है। दुकानें सबकी किराए पे हैं। किराया अब कहाँ से भरेंगे, कहाँ से, तो जो एम्प्लॉय रखे हैं उनको कहाँ से तनख्वाह देंगे। तो इसके लिए सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। चाहे तो ऑल्टरनेट डे पे कुछ ऐसी दुकानें खोल दें, और जो एक कोविड की जो नियम्स हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके लिए सरकार को चाहिए कुछ यहाँ पे इंतज़ाम ऐसे कर दें, कुछ फोर्स लगा दें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ मेंटेन रहे और दुकानें खुल सकें। ऐसा ना हो कि ऐसे दुकान, कोविड तो चला जाएगा कुछ देर बाद, लेकिन दुकानदार शायद ना रह पाए। तो इसका थोड़ा ध्यान में रखें सरकार। हमारी किस दौर में अगर दुआओं के साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा जो कुछ ज़रूरी है तो वो दवाएं हैं। आप दवाओं का काम कर रहे हैं, आपको किसी तरीके की कोई समस्या है या फिर कोई आप बात कह सकते हैं, क्योंकि आप तो 24 घंटे के लिए भी कई जगह अलाउड है। हाँ, नहीं, दवाओं के जैसे बात करें तो हमारी सप्लाईज बिल्कुल ठीक आ रही हैं। किसी तरह की कोई ऐसी कोई शॉर्टेज वाला काम नहीं है। प्रॉपर दवाएं पब्लिक को पूरी मिल रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का व्यापार आपका है और क्या दुकान आपकी? मैं बिल्डिंग मटेरियल लाइन से हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया में मेरा आउटलेट है, जो पिछले 2.5 हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। मैं जिला का व्यापार उसका जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो जिस तरह का समय आया है, व्यापारियों के लिए सबसे कठिन समय है। सरकार अपने स्तर पे जो कर रही है, हम समझ सकते हैं कि हम लोगों के लिए कर रही है। सरकार की अपनी मजबूरी है। आज ये जो इतनी बड़ी महामारी का समय हमें मिला है, इसके लिए सरकार अपने पूरे बरकस प्रयास कर रही है। व्यापारी वर्ग बहुत ज़ोर शोर से सरकार की सपोर्ट में है। इस समय में अपने दुकानदार भाइयों ने जिस तरह का सपोर्ट किया है, हम लोगों ने इस समय में दुकानें बंद रख के बिजली का, पानी का, अपने जो लेबर वाले हैं, सबका खर्चा सहन किया है। पर मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो गया है, इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ बाकी सारे ट्रेड को मिलना चाहिए। जिस तरह का समय है, अगर इस तरह का समय और लंबा चला तो शायद हम दुकानदार भाई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस समय कुछ ना कुछ सरकार से उम्मीद करते हैं कि शीघ्र इसका कुछ ना कुछ हल निकाल के इनको रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिलना चाहिए। आपका क्या काम है और क्या आप कहना चाहेंगे? रेडीमेड गारमेंट्स का काम है जी। सेक्टर 7 से हूँ। मार्केट में कैशियर की पोस्ट है मेरी। हम सभी मार्केट के दुकानदार सरकार के साथ हैं, बट लेकिन सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, जो भी वो स्टेप्स ले रहे हैं बहुत अच्छे ले रहे हैं, बट मार्केट के लिए भी उनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। हमारे सारे व्यापारी हैं बहुत परेशान हैं, रेंट पे हैं, लेबर्स हैं, उनको कहाँ से सैलरी। कितना रेंट है एक दुकान का? मोस्टली इस मार्केट में 60,000 70,000 के रेंट्स हैं यहाँ पे। बूथ के किराया और शोरूम के किराए यहाँ पे लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख किराए हैं। वो भरने एक व्यापारी के लिए बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। इस बार सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं, सरकार के साथ है मार्केट, बट लेकिन सरकार को भी हम लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कुछ ऑड हो जाए, इवन हो जाए, कुछ ऑड इवन का प्रोसेस है, जैसे मोहाली। सरकार ने ये बात लोगों से भी कही थी कि थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो फिर आखिरी विकल्प लॉकडाउन ही होगा। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी, सरकार के अलग अलग मंत्री भी अपील करते नजर आए थे। आपको लगता है कि लोग भी कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को मानने को तैयार नहीं थे? मानने को तैयार नहीं थे जी। एक व्यापारी पक्ष को देखा जाए तो व्यापार के बिना कुछ नहीं है जी। ठीक है, कोविड है, हर बंदा लगा हुआ है उससे बचने के लिए। सरकार ने जो जो स्टेप्स दिए हैं, हर बंदा लगा हुआ है इस बार, और हर तरह से वो पालन कर रहा है उस चीज़ को। बट सरकार को अब थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कुछ तो रिलीफ दिया जाए दुकानदार। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से हम बात कर रहे थे। उनका कहना था कि व्यापारियों का बड़ा सहयोग है, उनकी पीड़ा भी हम समझते हैं। आपको क्या लगता है कि इस पीड़ा को समझने के साथ साथ कुछ रिलीफ के तौर पर क्या सरकार से उम्मीद करते हैं और क्या सरकार का जो आपका क्या काम है? सरकार, मेरा ज्वेलर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और सेक्टर 7 की मार्केट का चेयरमैन हूँ। सरकार का रोल जो है उसको हम ठीक मानते हैं। सरकार अपने लेवल पे, क्योंकि उसको हर तरफ से फीडबैक मिलता है, उसका बेसिक मकसद यही है कि जो हमारे सिटीजन हैं उनको अच्छे से सेहतमंद रहें, ठीक रहेंगे तो आगे जीवन चलेगा तो ये सब चीज़ें चलेंगी। लेकिन साथ साथ जो रोज़गार के अवसर हैं, जो और चीज़ें हैं दुकानदारों के, वो बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो ये सब चीज़ें उनके पास फीडबैक पहुंचती है, क्योंकि हमारा एक
पूरे ज़िले का प्रेसिडेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, हर सेक्टर से प्रेसिडेंट उसमें जुड़े हुए हैं। तो वो ग्रुप के माध्यम से हम संदेश भेजते हैं और वो संदेश उन तक पहुंचते हैं और उन संदेशों का वो अवलोकन भी करते हैं। यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा जो अमित जी ने जैसे बताया कि कोई ऑड इवन जहाँ पूर्णतः भी खोल दें और कोविड नियमों का पालन जो दुकानदार भी हैं और इवन रेजिडेंट्स भी हैं, अब उनको समझ आ गई है कि इसका पालन करना ही है, क्योंकि अपनी जान है तो जहान है। तो वो पालन करवाएं, पालन हो, ठीक से पालन हो, ये सबको इस वक्त पूरी तरह समझ आ चुका है और वो ठीक से पालन होगा। आप एक बार सबको ओपन कराइए 24 के बाद, यही उम्मीद रखते हैं। दुकानदार इस वक्त बहुत तंगी में हैं और वो किराए पर दुकानदार हैं या फिर जिनके ऊपर खर्चे ज़्यादा बढ़ चुके हैं किसी न किसी बिल्स को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर, उनको लेकर के कोई सुझाव आपके मन में है कि सरकार के स्तर पे हो या फिर किराएदार मकान मालिक के बीच में हो? देखो, किराएदार मकान मालिक का तो एक पर्सनल एग्रीमेंट होता है, वो तो एक अपील की जा सकती है। लास्ट टाइम मैं प्रेसिडेंट था मार्केट का, तो हमने अपील की थी। एज ए लैंडलॉर्ड भी, मैं क्योंकि लैंडलॉर्ड भी हूँ, 2-3 मेरी दुकानें हैं, तो दुकानदार लैंडलॉर्ड को बड़ा दिल करके किराए कम करने चाहिए या माफ़ कर देने चाहिए, या कम कर दें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। और सरकार को चाहिए कि जो बिजली के बिल हैं, दूसरे बिल हैं, उनके अंदर जो चार्जेस हैं, कुछ और चार्जेस, जितना वो रिलीफ दे सकती है वो देखें कि वो कितना उसमें रिलीफ दे सकते हैं, ताकि दोनों तरफ सिस्टम बना रहे। वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो रिलीफ कुछ पैकेज अनाउंस करे, इस तरह के कर दे कि कम से कम थोड़ा लोगों को लगे कि हाँ, हमें सरकार की तरफ से कुछ ठीक से। किराए की बात इससे पहले जब लॉकडाउन सब पहले लगा था, महामारी आई थी, उस वक्त कही गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे नहीं थे जिन्होंने किराया नहीं दिया हो। तकरीबन सभी लोगों को किराया देना पड़ा था। कुछ डिले उसमें ज़रूर देखने के लिए मिला था। आपको लगता है कि कोई क्लॉज भी उस रेंट एग्रीमेंट में हो सकता है? दुकानदार, मकान मालिक और आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जर्नी होती है। तो पिछली बार हमने अपील की थी तो उसका काफ़ी असर देखने को मिला था। क्यों अमित जी? काफ़ी असर देखने को मिला था। मैं एज ए लैंडलॉर्ड होने के नाते सबसे पहले मैंने लॉकडाउन के तीसरे या चौथे दिन अपने दुकानदारों को, जो मेरे रेंट पे थे, उनको मैंने मैसेज किया था, इट इज़ सेव्ड इन माई मोबाइल, कि आपका कोई रेंट नहीं लिया जाएगा। क्योंकि जब आप अपील करते हैं तो आपको खुद वो आप एक एग्जाम्पल पेश करनी पड़ती है। तो उसका असर बहुत हुआ था और काफ़ी रिलीफ मिला था। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये क्लॉज जो है वो रेंट में ऐड कर देनी चाहिए कि इन केस ऐसी कोई महामारी के टाइम कोई ऐसी सिस्टम बनता है, दुकानदार बंद का सामना करना पड़ता है सरकार की तरफ से, तो वो रेंट उसमें एग्जम्प्ट होगा। तो ऐसी कुछ क्लास बनेगी, नेचुरली बनेगी, क्योंकि अब समझ आ गई कि इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है। आप किस तरीके का व्यापार करते हैं? क्या दुकान है? हमारा तो एसेंशियल कमोडिटी के कंपेयर डिपार्टमेंटल स्टोर का मैं मालिक हूँ। आज के दौर में जबकि कोरोना पीक्स पे चल रहा है, लेकिन पिछले सेशन के मुकाबले मैंने देखा है लोग बहुत कम आ रहे हैं बाज़ार में। लोग सियाने हैं, समझदार हैं, दे प्रेफर कि हमें होम डिलीवरी पे सामान मिल जाए, वही हम सारा दिन करते हैं। बाकी लेकिन ये भी देखा गया कि जो हमारे पड़ोसी दुकानदार हैं बहुत दुखी हैं। लोग ढूंढते भी हमें, पूछते हैं ये दुकान कब खुलेगी, कब खुलेगी। कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार कपड़े की ज़रूरत भी होती है, बहुत ज़रूरी रसोई के लिए बर्तन की ज़रूरत भी होती है, घर में कुछ हो जाता है, वो ढूंढ नहीं पाते। हमें बार बार फ़ोन करके पूछते हैं ये कब आएंगे, हमें बता देना जी, हमें चाहिए। तो मेरी इच्छा ये है भी इनको भी कुछ ना कुछ समय दिया जाए ताकि ये खोल सकें और लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर दिए। कि राशन नहीं होता, राशन तो सब, चाहे मैं खुद दुकानदार हूँ, राशन बेचता हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं इसके साथ साथ। बच्चे, किसी को स्टेशनरी चाहिए घर के लिए, किसी को फ़ोटो कापी करवानी है, कोई डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा बता रिलीफ सबको मिलना चाहिए, अल्टरनेट डे पे मिले, चाहे जैसे भी सोल्यूशन आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिले, लेकिन उनको समय ज़रूर मिलना चाहिए। रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। आपका क्या काम है यहाँ पर सेक्टर 7? सेक्टर 7 पंचकूला का दुकानदार हूँ। तो इस मानते हैं ये बीमारी है, लेकिन बीमारी तो सबके लिए है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे बड़ा दुकानदार है, चाहे वो किराने का है, चाहे सब्जी वाला है, चाहे मेडिकल वाला है। लेकिन मई जून के महीने में जिसकी बिजली ख़राब हो जाती है या हार्डवेयर की टूटी ख़राब हो जाती है, वो कहाँ से खरीद के लेके आएगा? सरकार को सोचना चाहिए, अल्टरनेटिव देना चाहिए। हम उसकी गाइडलाइन के अनुसार, कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार काम करेंगे। 2 दिन दे, 3 दिन दे, कुछ तो दे रिलीफ। इतने दिन से पिछली बार भी दी थी उन्होंने रिलीफ, आपकी बार भी देनी चाहिए। रिलीफ आपको मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का व्यापार है आपका यहाँ सेक्टर 7 की मार्केट में, या फिर अपना क्या व्यू देना चाहेंगे इस लॉकडाउन में? सर, इस समय तो व्यापार बिल्कुल इन्होंने जीरो किया हुआ है सर। सर, सरकार को भी सोचना चाहिए, हमारे भी बच्चे हैं सर, हमें भी अपना घर चलाना है सर। इन हालातों में हम किस कैसे? तरीके का काम करते हैं आप? क्या दुकान है आपकी? सर, हमारा रेडीमेड का काम है सर। हाँ जी सर। तो
आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए और किस तरीके की हानि दुकान बंद होने के साथ साथ किराए पर है, अपनी दुकान है आपकी, किस तरीके से? सर सारे खर्चे हैं सर, किराए भी देने हैं सर, स्टाफ की सैलरियां भी देनी है सर। गवर्नमेंट कहती है स्टाफ को सैलरियां दो, बैंक में किस्तें दो, सर कहाँ से देगा दुकानदार, आप बताइए ना सर। सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए, कम से कम हमें भी ओड इवन में हफ्ते में 3 दिन 4 दिन खोलने दो, ताकि हम कुछ तो अपना घर चला सकें। तो ये तमाम वो व्यापारी वर्ग है जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और उनका यही कहना है कि सरकार को कुछ ना कुछ रिलीफ यहाँ पर ज़रूर देना चाहिए। आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? हमें मेडिकल स्टोर जो चला रहे हैं यहाँ पर वो लोग भी हैं, एसेंशियल कमोडिटी जो दे रहे हैं वो भी हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए और तमाम व्यापारी हैं। आपका क्या काम है और क्या आप कहना चाहते हैं? सर सबको अपनी अपनी नीड्स है, दुकानदार को अपनी नीड्स है, कस्टमर को अपनी नीड्स है। किसी को कपड़े भी चाहिए इस समय, अगर लॉकडाउन लगा हुआ बंद है सारा कुछ, तो क्या खाली वो राशन लेके अपना काम थोड़ी चला लेगा? सारी शॉप्स खुलनी चाहिए, टाइमिंग्स का कुछ शेड्यूल चेंज कर दो, उसको सेटिंग बनाओ कुछ भी। पंजाब खुला हुआ, लोग वहाँ जाके अपना बेनिफिशियरी, तो हमारा तो लॉस हो रहा है ना, वहाँ जाके सामान ले जाते हैं, बट हमारा तो लॉस है ऑलमोस्ट ना। उसमें कोई सिस्टम बनना चाहिए जिसमें से कुछ आवर्स मिले हमें, बट ऑलमोस्ट वो 7 डेज़ के लिए ओपन हो, टाइमिंग कम कर दो, कुछ सेटिंग बनाओ। ये अलग अलग राय है। सेक्टर 7 पंचकुला के व्यापारियों से हम बात कर रहे थे, जिसमें तमाम जो व्यापारी वर्ग है सभी ट्रेड से जुड़ा हुआ, चाहे वो हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, मेडिकल स्टोर्स की बात करें, एसेंशियल कमोडिटी की बात करें, ज्वेलर्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें, सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। और उनका यही कहना है कि सरकार को कोई विकल्प ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए ताकि जो व्यापारी वर्ग है वो उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो ठीक रहे। महामारी से तो भले ही निजात मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि व्यापारी जो है अपनी दुकानें छोड़ने पर मजबूर हो जाए, और इसको लेकर के सरकार कोई रास्ता निकाले। क्योंकि पड़ोसी राज्य, जो आसपास जो राज्य लगते हैं, उनके अंदर अगर दुकानें खुलती हैं तो ऐसी स्थिति में लोग वहाँ जा कर के शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं, और यहाँ बैठा व्यापारी खुद को ठगा महसूस कर रहा है। पंचकुला से कैमरामैन सुखपाल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।